जनता ने उनको हराया है, वो इस बात का संदेश है कि अब दिल्ली के नगर निगम में भी दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम का, और प्राइम टाइम में आज चर्चा दिल्ली में आप बाकी सब साफ। उपचुनाव था, 5 सीटों पे मतदान हुआ, और जब नतीजे आए तो चौंकाने वाले थे। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। बीजेपी का सुपड़ा साफ जो था वो एमसीडी के उपचुनाव में हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि चुनाव तो छोटा था लेकिन असर बड़ा था, और यह चुनाव जो है वो 2022 की दिशा क्या तय कर गया है, इस पे बात करना आज बेहद जरूरी है। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने के बाद हुंकार भरी और ये कहा कि 2022 में जो है वो एमसीडी से बीजेपी की छुट्टी कर देंगे, और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के मॉडल को सराहा है, और उसी के बलबूते वो 2022 में एमसीडी में जो है वो आम आदमी पार्टी की सत्ता चलाएंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस भी आई, सीट 1 मिली है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि नहीं, 2022 में हम आएंगे, आम आदमी पार्टी पीछे रह जाएगी। लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि नतीजे कबूल हैं, जो गलतियां हुई हैं उसमें सुधार किया जाएगा और 2022 की तैयारी की जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है, सवाल बड़ा यह है कि लगातार भ्रष्टाचार के आरोप एमसीडी पे लग रहे थे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता लगातार उन सवालों को उठा रही थी। क्या उसका फायदा आम आदमी को पार्टी को मिला है, और क्या यह छोटे से चुनाव एक बड़ा संकेत बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को देकर चले गए हैं? इसी पर चर्चा अगले पौने घंटे तक। बड़ी खबर, तो बड़ी खबर इस वक्त की, यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, 2022 बाकी है। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ। बड़ी खबर इस वक्त की, 15 साल में बीजेपी कभी एमसीडी चुनाव नहीं हारी थी। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, यह नतीजे आ जाए हैं। दिल्ली के लोगों ने काम पर वोट दिया। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा, यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, 2022 बाकी है। अरविंद केजरीवाल का ऐलान। बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ। बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा यह चुनाव जीतने के बाद। आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आप देख रहे हैं किस प्रकार से ढोल नगाड़े बजाकर हुंकार भरी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, बहुत सुनिए। 5 साल के बाद 2020 के चुनाव में हमें 70 में से 62 सीट मिली थी, जिसने दिखाया कि जनता हमारे काम से खुश है। और अब 6 साल के बाद आज जब नगर निगम के उपचुनाव हुए तो आज 5 में से 4 सीट देके दिल्ली की जनता ने बता दिया कि जैसे काम कर रहे हो ऐसे काम करते रहो। और जो 0 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई है, वो ये दिखाती है कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के 6 साल के काम से दिल्ली की जनता बहुत खुश है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम से एमसीडी में दिल्ली की जनता बहुत नाराज है। इतनी नाराज है कि उनको 0 पे ला दिया। आज मेरे से कोई पूछे दिल्ली सरकार ने क्या काम किया, मेरे से क्या, जनता से पूछे। और दिल्ली की जनता छोड़ो, पूरे देश में अगर जनता से पूछे कोई जाके, गोवा में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, वेस्ट में कहीं चले जाओ, बोलो जी केजरीवाल ने क्या काम किया, पूरे देश की जनता कह दीजिए स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली फ्री कर दी, पानी ठीक कर दिया, सड़कें बनवा दी, सारे देश की जनता कह रही है। और जनता से पूछो 15 साल में नगर निगम में बीजेपी ने क्या किया, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार करा, सब कूड़ा फैलाया, गंदगी फैलाई। केजरीवाल
तो जनता को ये पसंद नहीं है। जनता अब एमसीडी के अंदर बदलाव चाहती है। तो केजरीवाल को आपने सुना जो बोल रहे हैं कि जनता अब बदलाव चाहती है और 2022 में एमसीडी में बदलाव होगा। लेकिन इसी बीच जो है एक और बड़ी खबर, तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी बड़ा बयान साथ में आया। बड़ी खबर आपको आपके टीवी स्क्रीन पर, 2022 में बीजेपी का होगा सफाया, यह मनीष सिसोदिया ने कहा। बड़ी खबर इस वक्त की, सिसोदिया के बयान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, 2022 में बीजेपी जीतेगी एमसीडी चुनाव, आदेश गुप्ता। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। बड़ी खबर इस वक्त की, 2022 में बीजेपी का होगा सफाया, यह मनीष सिसोदिया ने कहा। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, सिसोदिया के बयान पे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार और उन्होंने कहा कि 2022 में बीजेपी जीतेगी चुनाव। क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने, सुनिए आप। 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहाँ भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है, उसकी जीत होगी। और मैं इस जीत के लिए जो आज प्रचंड जीत हुई है, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर इतना भरोसा जताया। देखिए, दिल्ली के अंदर पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा जिस तरह से भ्रष्टाचार नगर निगम में किया गया और जिस तरह से पिछले 5 साल में उनका निकम्मापन सामने आया है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मैसेज है दिल्ली की जनता ने जो आज दिया है कि दिल्ली एमसीडी में भी बदलाव चाहती है। और मुझे भरोसा है कि जो काम दिल्ली सरकार कर रही है वो एक सिटिंग सीट को भी हरा देना, दिल्ली की जनता ने अपना स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि वो नगर निगम से भाजपा को बाहर करना चाहती है और अरविंद केजरीवाल की सरकार को तीनों नगर निगम में लाना चाहती है। देखिए, जो अब हमारे 4 पार्षद बने हैं वो अपने अपने वार्ड को एक मॉडल वार्ड बनाने का काम करेंगे और अरविंद केजरीवाल का जो काम है उसे तो घर घर ले जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सबके घर में हर महीने 0 बिजली का बिल आता है, 0 पानी का बिल आता है। महिलाएं बस में जाती हैं तो टिकट नहीं लगता। लेकिन जो एक सपना है एक साफ सुथरे वर्ल्ड क्लास शहर का, उसको हम घर घर लेके जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले एमसीडी चुनाव में एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा और तीनों नगर निगम। तो ये उपचुनाव था ये, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हुंकार भरी है उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। लेकिन इससे अलग एक और तस्वीर गुजरात से सामने आई, जहां पर नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने तमाम विपक्षी दलों को साफ कर दिया और बहुमत से जीत हासिल की। उसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सामने आए, क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए। बीजेपी सत्ता में आई 231 में 196 और कांग्रेस केवल 18 जगह आई। इसका अगर विधानसभा में परिवर्तित करते हैं कि कल के रिजल्ट, क्योंकि सभी जिलों में हुए, तो गुजरात में आपको मालूम है विधानसभा के 182 सीट है, ये 155 सीटों में लीड है। अगर ये नतीजों का विश्लेषण विधानसभा के चुनाव क्षेत्र के अनुसार करेंगे तो ये 155 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती है। आपको मालूम है गुजरात में हमने 2017 का चुनाव जीता और हम 38 साल से सत्ता में है, एक न एक प्रकार से। पहले कोएलिशन में थे, बाद में हमारी सत्ता बनी अनइंटरप्टेड। इतना समय जनता का विश्वास मिलना और वो बढ़ते जाना, ये एक राजनीति में बहुत अद्भुत करिश्मा है। तो बिल्कुल चुनाव छोटा था, उपचुनाव था, लेकिन जिस प्रकार की हुंकार है वो बड़ी है। लेकिन क्या ये 2022 का ट्रेलर है? जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी में 2022 में
आम आदमी पार्टी आएगी, ये हुंकार जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से भरी गई है। अब इसी पे चर्चा करना बेहद जरूरी है कि क्या सच में बीजेपी से एमसीडी में लोग दुखी हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी के लिए अब दरवाजे खुलने लगे हैं, क्योंकि 2022 अब ज्यादा दूर नहीं है। ये उपचुनाव जो है क्या संकेत देकर आया है, क्या दिशा देकर आया है, और क्या बीजेपी के लिए आत्ममंथन लेकर आया था ये चुनाव? इसी पे चर्चा। यशपाल शर्मा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशपाल जी, और भूदेव शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तिलक सिंह बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तिलक सिंह। तिलक सिंह, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया 2022 का ट्रेलर देश ने, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को दिखा दिया है, और 2022 में पिक्चर आएगी एमसीडी से। 15 साल का आपका जो राज था वो खत्म होगा। राजेश भाई, मैं अटल जी की 2 पंक्तियों से अपनी बात कहना चाहता हूं जी, अपनी बात रखूंगा। बिल्कुल। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। ये आप कहेंगे ये तो बड़ी कॉमन बात है, आजकल हर भाजपा का नेता यही बोलता होगा जी। लेकिन यकीन मान लीजिए, मैं बिल्कुल सत्य आपसे अपनी बात कह रहा हूं कि हमको बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता हार और जीत से। हम जीतते हैं तो बिल्कुल अहम नहीं करते, वो तो मैंने दिखाया प्रकाश जी की बात, इसलिए मैंने सुनाई आपको। गुजरात में चुनाव जीतते हैं तो आप बोलते हैं, एमसीडी में चुनाव हारते हैं तो नहीं बोलते, पंजाब में चुनाव हारते हैं तो नहीं बोलते। फर्क पता चल जाता है। तिलक सिंह, देखिए राजेश जी, साफ कर दी तस्वीर। राजेश जी, मैं बड़े सम्मान के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं, मुझे कृपया समय दीजिए। समय में सबको देखिए, भाजपा का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर बड़ा नेता, हर छोटा नेता जी, हर कार्यकर्ता हार से सबक लेता है और जीत से वो अति उत्साहित नहीं होता है। हम जनता के सेवक थे, जनता के सेवक हैं और जनता के सेवक रहेंगे जी। आप देखिए, ये जो 5 सीटें थी, इनमें पहले ही 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी ही थी। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से 13,000 करोड़ रुपए आम आदमी की सरकार दिल्ली के गबन करके बैठी हुई है, 26,000 करोड़ रुपए का जल घोटाला हुआ है, वो जनता देख रही है। और 2022 के निगम पार्षद के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। राजेश जी, आप देखिएगा, मेरा विश्वास है कि जनता सब देख रही है और जनता सब जानती है। जी, जनता सब जानती है और जनता इसका जवाब भी देगी। चलिए, अब कांग्रेस के पास जाऊंगा, उसके बाद आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगा। भूदेव शर्मा, एक सीट पे जीत मिली है, लेकिन हौसले आपके भी इतने बुलंद हैं कि आप कहते हैं कि 2022 में हम ही आएंगे, आम आदमी पार्टी को नहीं मौका मिलेगा एमसीडी में। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं दिल्ली के वोटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज दिल्ली वालों ने दिल जीता है, और निश्चित तौर पर आगे हम दिल्ली को जीतेंगे, क्योंकि अब लोगों का विश्वास एक बार वापस कांग्रेस की ओर बढ़ने लगा है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जो आज भारतीय जुमला पार्टी बन चुकी है, जिसने झूठे वादे करके लोगों को गुमराह करके और ये गुमराह किया था, आज लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ दिनों में आप देखने को मिला कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कितने दिनों तक एमसीडी के मजदूरों की हड़ताल चलती रही और आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती रही। आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का वोटिंग प्रतिशत 4% से बढ़कर आज 21% पहुंच गया। इसलिए निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि लोगों का वापस से एक बार कांग्रेस की ओर लोग अपने आप विश्वास जता रहे हैं। 5 में से एक सीट आपको मिल जाती है तो दिल्ली के लोग आपके साथ हो जाते हैं, और आम आदमी पार्टी को 5 में से 4 सीटें मिल जाएं तो वो खिलाफ हो जाते हैं। क्या यही आंकलन है कांग्रेस का? यही वजह तो नहीं प्रगति की? ये 4 सीटें इसमें से पहले से आम आदमी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, दिल्ली में केंद्र में सरकार दिल्ली सरकार है, जहां सारे मंत्री, मुख्यमंत्री और सेंटर के मंत्री प्रचार कर रहे थे,
वहां दिल्ली में कांग्रेस का एक भी सांसद और एक भी एमएलए नहीं था। वहां वोटिंग प्रतिशत में बढ़त के साथ साथ एक सीट विजय हुई है। ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात है। गुजरात में क्या किया आम आदमी पार्टी ने, आप बता पाएंगे? पता है ना आपको कैसी चोट मारी है? आपसे आगे निकल गई। हेलो, हाँ जी, अब तो आवाज नहीं जाएगी आपके पास। हाँ जी सर, हेलो बोलिए, हेलो बोलिए। आ रही है आवाज आपके पास भूदेव जी? हाँ आ रही है। मैं पूछ रहा था गुजरात में क्या कुछ हुआ है, वहां भी आपको तीसरे नंबर पे धकेल दिया नगर निकाय चुनाव में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो जनता का जनाधार है उसे हम दिल से स्वीकार करते हैं। इन लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। पंजाब में, राजस्थान में, वहां पर भी हमारी जीत हुई है, उसके बारे में भी चर्चा कीजिए। हम मानते हैं कि गुजरात में थोड़े कमजोर रहे हैं, लेकिन वहां पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां जिसकी सरकार होती है तो उसका प्रभाव पड़ता ही है। हम उस जनता के जनाधार को बिल्कुल दिल से स्वीकार करते हैं। जी चलिए, मैं आऊंगा। यशपाल शर्मा, 5 में से 4 सीटें वो भी आपकी थी, उसी पे जीत लेकर आप कहते हैं कि नहीं, हम तो 2022 का ट्रेलर दिखा रहे हैं बीजेपी को, पिक्चर हम 2022 में दिखाएंगे। उत्साह, अति उत्साह में तो नहीं तब्दील हो चुका है कि? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की सम्मानित जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा जी। साथ ही बधाई देना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के संघर्षशील कार्यकर्ताओं को। जहां तक अति विश्वास की बात है जी, हमारी पार्टी 2012 के अंदर आई और 2013 के अंदर पहला विधानसभा का चुनाव हमने लड़ा। इससे पहले दिल्ली के अंदर 20 साल तक, 5 साल 1993 से 98 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उसके बाद 15 साल तक कांग्रेस की सरकार यहाँ और पहली बार के चुनाव में मात्र 1 साल के अंदर हमने दोनों विपक्षी पार्टियों को सत्ता से बाहर कर दिया। दिल्ली की जनता कितना समझती है ये बताने के लिए कहा। मात्र 49 दिन की सरकार हमने चलाई और उस 49 दिन के काम को देखते हुए दिल्ली के अंदर 1 साल बाद 2015 के अंदर जब दोबारा से विधानसभा के चुनाव हुए तो दिल्ली की जनता ने अभूतपूर्व बहुमत, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत, इस देश के अंदर केवल दूसरी बार ऐसा हुआ कि 70 में से 67 सीट देकर हमें वो जिम्मेवारी सौंपी। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व को दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया। हमने उस जनादेश का पूरा सम्मान किया। हमारी एक ही राजनीति है, हम केवल काम की राजनीति जानते हैं और ये हमने साबित करके दिखाया है। पिछले 6 साल से लगातार हम दिल्ली के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर जिस तरह के काम कर रहे हैं उसकी चर्चा दिल्ली में नहीं, देश के बाकी राज्यों में नहीं बल्कि पूरे मैंने तो वो तस्वीरें भी देखी हैं जब कार्यकर्ता सीएम हाउस के बाहर बैठे होते हैं और मांग करते हैं कि जनाब हमें पैसा दे दीजिए, हमारी पेमेंट दे दीजिए, 3-3 महीने की सैलरी नहीं आई, पैसा आपने रोक के रखा है। तस्वीरें तो हमने वो भी दिखाई हैं जनाब। दिल्ली को राजेश जी, आपने तस्वीरें दिखाई, शायद बेहतर होता आप थोड़ा रिकॉर्ड चेक कर लेते जी। जिस तरह की हमारी संवैधानिक ड्यूटियां हैं दिल्ली सरकार की एनसीडी के प्रति, पूर्ववर्ती सरकारों का यदि आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो हमने उनसे कई गुना ज्यादा पैसा एमसीडी को दिया है। तो वो जो तनख्वाह मांग रहे हैं वो हमारी वजह से नहीं मांग रहे हैं। एमसीडी आज मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट हो चुका है जो कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली होता था। और भारतीय जनता पार्टी, कपिल भाई अक्सर एक डिबेट में एक चर्चा करते हैं कि उन्होंने 13,000 का घोटाला कर दिया, उन्होंने 2600 का घोटाला कर दिया। बड़ा आसान है ये कह देते। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पिछली बार भी मैंने इनसे पूछा था जी। आपके पास में तो हर डिपार्टमेंट है, आप मुख्यमंत्री को 2 बार रेड लगवा चुके हैं सीबीआई की, मुख्यमंत्री के घर आपने रेड करा ली है, सत्येंद्र जैन जी के घर आपने रेड करा ली है, कुछ मिला क्या पिछले 2022 का अति उत्साह में? केवल राजनीतिक आरोप लगाना चाह रहे हैं। 47 सीटें आपको मिली थी का सवाल है 2017 में। मैं तिलक भाई आऊंगा, हम 2017 में, इसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगा। तिलक जी, आपका नंबर आए तो जवाब दे दीजिए। तिलक भाई, आपका नंबर आए तो जवाब दे दीजिए। तिलक भाई, आपका नंबर आए तो जवाब दे दीजिए। सबको बराबर टाइम देता हूँ, आप अपने टाइम दूंगा। तिलक भाई, तिलक भाई टाइम, मैं बता देता हूँ। 2017 में हमने दिल्ली के मैं टाइम दूंगा आपको, बीच में मत बोलिए। मैं टाइम दूंगा आपको, टाइम दूंगा। 2017 के अंदर हमने दिल्ली में पहले बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ा और हमने 47 सीटें जीती जी। और केवल जीती नहीं है, उसके बाद हमारे जो निगम पार्षद हैं वो सुबह 6 बजे आप देखेंगे तो वो जनता के बीच में मिलेंगे, सफाई करते हुए मिलेंगे। दिल्ली को जिस तरह से कूड़ा घर एमसीडी ने बना दिया है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित इस एमसीडी ने, ये दिल्ली की जनता देखती है। आपने कहा कि आपके पास पहले भी 4 सीटें थी, कहीं ऐसा तो नहीं 4 पाकर ही। मैं
4 सीटें मैं मानता हूं, हमें 67 मिली थी पहली बार, दूसरी बार हमें 62 सीटें मिली है। अगर 2025 में दिल्ली की जनता हमें फिर से 62 सीट या 67 सीट देती है तो हम पूरी रूप से संतुष्ट हैं। हमें 4 की 4 जनता ने दी है, इसका स्पष्ट मतलब यह है जनता अरविंद केजरीवाल जी के कामों से संतुष्ट है। और अगर 2022 में 47 दे देंगे तब भी संतुष्ट रहेंगे आप? नहीं, आपने कहा कि जितनी थी मैंने आपको वो बताया आंकड़ा हमारे काम की बदौलत, तो मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। राजेश जी मात्र 4 साल हुए अभी एमसीडी के अंदर, हमने पहली बार शुरू किया। मैं फिर लौट ये 15 साल से सत्ता में, मैं फिर लौट के आऊंगा। 15 साल की सत्ता हमने कांग्रेस की शून्य की है, 15 साल की सत्ता के बाद आज एमसीडी में हमने बीजेपी का शून्य किया है। आऊंगा दोनों के पास आऊंगा। तिलक सिंह आपके पास जाना जाता है। तिलक सिंह आ रहा हूँ, सबके पास आऊंगा मैं। तिलक सिंह आपके पास, आम आदमी पार्टी लगातार आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी और कह रही थी कि एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है उसके कारण दिल्ली की दुर्गति हो रखी है, और आप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से यशपाल शर्मा ने कहा कि आपने किसी को अभी तक अरेस्ट तो करवाया नहीं, लेकिन हाँ आपके भ्रष्टाचार छोड़िए कोई एफआईआर नहीं है, राजनीतिक आरोप है, राजनीतिक आरोप है। राजेश भाई मैं बड़े सम्मान के साथ मैं अपने आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं यशपाल शर्मा जी से, इनसे ये देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैं ऐसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं और पूछ रहा हूं कि मैं अभी जहां बैठा हूं ये दिल्ली का मॉडल टाउन इलाका है, आजादपुर में मैं रहता हूं। यहां पिछले 4 दिनों से पानी नहीं आया है और हाहाकार मचा हुआ है। पहले इसका जवाब दे दीजिए, 4 दिन से पानी क्यों नहीं आया, फिर उसके बाद हम आगे डिबेट में बढ़ते हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसका जवाब दे दीजिए मुझे आप, ये 4 दिन से पानी क्यों नहीं आया। आप मुझे ये बताइए कि ये बिना करप्शन के होता है? आपने 26,000 करोड़ रुपए का जल घोटाला किया हुआ है आपने। अगर 4 दिन पानी नहीं आएगा तो आप मुझको बताइए जवाब दे देता ये दिल्ली की जनता जवाब करेगी कि नहीं करेगी? जवाब दे रहे हैं, उसके बाद भूषण शर्मा आपके पास जवाब ले लीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूँ। आपको 4 दिन से पानी नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जब भी गर्मी का सीजन होता था जी तो हर साल मटके फोड़ती थी। आप एक प्रदर्शन बता दिए दिल्ली के अंदर गर्मी में, पीक की बात कर रहा हूं मैं, जहां आप ये कह सकें कि पानी की यहाँ किल्लत है। दूसरी बात राजेश जी और तिलक भाई आपको बता दें, हम लैंडलॉक स्टेट, यशपाल भाई हम लैंडलॉक स्टेट हैं। अभी कल भी आप अच्छी तरह से बताया पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ बाहर से होती है। हमने मेरे युवा मोर्चा के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने सबने अभी कल भी आपके सीएम हाउस का घेराव किया है। आपको जानकारी नहीं होती, पूरी जानकारी लेके कृपया करके आप डिबेट में बैठा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का जवाब दीजिए जो मैंने आपसे पूछा। तिलक भाई आपके पानी का जवाब मिल गया। भूषण मैं आपके पास आ रहा हूँ, आऊंगा। तिलक भाई आपको जवाब मिल गया। तिलक भाई मैंने पूछा, जानते हैं, मुझे जानकारी आपसे नहीं चाहिए तिलक जी। क्या ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे एमसीडी के ऊपर उसी का नतीजा है? माफ करना राजेश जी, अभी मेरी बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया कि 4 दिन से पानी क्यों नहीं आया। बनाए गए जितने पार्क वगैरह आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि पार्टी यहाँ पर 4 दिन से पानी क्यों नहीं आया। एमसीडी ने बनाया। और इन लोगों की सोच कहां तक है आप ये देखिए कि आज कोरोना के बाद में इन्होंने शराब के दुकान खोल दिए, मनोरंजन के सारे साधन खोल दिए, और अभी तक इन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूटों को नहीं खोला है, स्कूलों को नहीं खोला है, जहां लाखों हजारों स्टूडेंट मुखर्जी नगर और राजनगर जैसे इलाकों में रहते हैं। आज तक उन्होंने इनको खोलने की कोशिश नहीं की है और ये बात करते हैं शिक्षा को लेकर के। तो सर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकते हैं लेकिन ये विकास की बात कहीं पर भी नहीं करते। उसी का ये फायदा है कि आज लोगों का एक बार फिर से विश्वास कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। जी कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। स्कूल नहीं खोले, आपने जाके दारू की दुकानें खोल दी। जी यशपाल जी जवाब दीजिए। भूदेव जी को बता दूं, गालिब का एक शेर है, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। आप 2 बार विधानसभा चुनाव के अंदर मात्र एक विधायक आप अपना नहीं जिता पाए जी। अगर आपको ये फिर भी वहम है कि कांग्रेस के अंदर विश्वास वापस आ रहा है तो ये आपको मुबारक है। हमें अपने काम पर भरोसा है, हमें अपने काम पर भरोसा है और एक बार नहीं 2 बार हुआ है। हार को स्वीकार करना सीखिए। इस तरह से अगर आप लगे रहेंगे तो भविष्य में भी यही स्थिति आपकी रहने वाली है। मुझे इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कहना। चलिए हो गया दोनों का। मैं तिलक सिंह के पास जा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी मजदूरों की, किसानों की, गरीबों की, बेरोजगारों की आवाज सड़क से संसद
चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, हमेशा उठाती रही है और अभी भी उठा रही है। हाँ उठाइए, आप उठाइए, विपक्ष में रहिए, सत्ता पक्ष में कि मैं भी आने की कोशिश की। मैं दोनों के पास आऊंगा। यशपाल भाई, यशपाल भाई के शासन को जनता ने उखाड़ के फेंका है, वो सब जानते हैं। आऊंगे यशपाल भाई, भूदेव भाई, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। तिलक सिंह, सवाल मैंने आपसे पूछा था, मुझे उसका जवाब नहीं मिला। क्या भ्रष्टाचार और 15 साल से जो सत्ता में आप बैठे हैं उसका यह नतीजा था कि अब धीरे धीरे लोग आपसे निराश हो रहे हैं और ये निराशा 2022 तक और बढ़ सकती है? राजेश भाई, मैं बहुत सम्मान के साथ आपकी जवाब देता हूं आपकी बात का। देखिए 2022 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हैं जी, आप देखिएगा हम फिर दोबारा से बहुमत में आएंगे, क्योंकि हमारे पार्षदों ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले, इसी वजह से 6 महीनों से आपने पिछली बार बदल दिया। यशपाल भाई, मैं आऊंगा। यशपाल जी आऊंगा। देखिए बीच में मत टोका टाकी मत करिए, मेरी बात पूरी होनी दीजिए। कहीं पर भी टक्कर में नहीं रही, कोई चक्कर नहीं है। यशपाल भाई, मैं आऊंगा आपके पास। भूदेव जी आपके पास भी आऊंगा, बारी बारी बात कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी भूदेव जी, भूदेव भाई, भूदेव जी, मैं आपको समय दूंगा बोलने का, सबको समय देता हूं। मार रखे थे जी, और 26,000 करोड़ रुपया का जन घोटाला इन्होंने किया हुआ है। तो वो पूछ रहे हैं कि गिरफ्तारी क्या हुई? NIA आपके पास, CBI आपके पास, आप गिरफ्तारी कितनी हुई? चलिए राजेश जी, ये मेरी बात का जवाब नहीं देंगे आप। मेरी तरफ से इनसे पूछ रही कि 3 महीने हड़ताल क्यों थी और इन्होंने गरीब मजदूरों को, जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, उनके पैसे क्यों नहीं दिए थे? आप उनसे पूछे उनकी तनख्वाह हजम करके ये क्यों बैठे हुए थे? क्यों भाजपा के कार्यकर्ताओं को सड़क पर? सर बीजेपी के पास केंद्र में सरकार है, आप लोग क्यों नहीं इसके प्रति कार्रवाई करते? क्यों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हो? अरे लोग परेशान है, दिल्ली में गंदगी भैया सवाल मुझसे कर रहे हैं, आप शांत रहिए। अगर हम बारी बारी बात करेंगे तो मुझे लगता है आरोप लगाते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। हर चौथे दिन 5वें दिन हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है जी। अभी 2 दिन पहले भी हुआ है। हमने सीएम आवास का घेराव किया है। भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया है। यशपाल जी, यशपाल जी जल्दी जवाब दीजिए, क्योंकि मैं भूदेव के पास जा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं आप बताइए भूदेव जी। राजेश जी, मैं भूदेव जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी आप जवाब सुन लीजिए। हमारी भारत मैं आता हूँ यशपाल, सुन लेते। अरे आप भूदेव जी वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, आपसे सवाल नहीं कर रहे। उनको बोले दीजिए यशपाल, उसके बाद आता हूँ। ईरानी जी के घर को, पेट्रोलियम मंत्री जी के घर, धर्मेंद्र प्रधान जी के घर पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग नहीं देख रहे हो, ठीक है? इसलिए दिल्ली की जनता परेशान है, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए 2022 में भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी टक्कर में भारत की तरफ देश अग्रसर एक सीट लेके कांग्रेस आ जाएगी एमसीडी में। आप भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। गुजरात आपके हाथों से निकल गया, दिल्ली आपके हाथों से निकल गई और आपको लगता है कि 2022 में आप एमसीडी में आ जाएंगे। हिंदुस्तान अग्रसर हो रहा है। भूदेव, चलिए मैं आऊंगा मैं आपके पास। समय कम बच गया, समय 10 मिनट बचे। युवाओं की बात करो जी, देश में रोजगार की, देश में शिक्षा की बात करो। आज सारी यूनिवर्सिटियों को बदनाम करने पे तुले हुए जी। आज शिक्षा के बारे में आप बात नहीं करते, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम में लगे हुए। और दिल्ली में जो दंगे हुए उस सबको देखते हुए आज वापस से लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है। और आप यकीन मानिए कि 2022 में बीजेपी कहीं पर टक्कर में भी नहीं है। आम आदमी पार्टी होगी टक्कर में? नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की टक्कर होगी। चलिए यशपाल शर्मा, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस 2022 में टक्कर देगी, बहुत बड़ा सवाल है ये। लेकिन सवाल ये भी है कि आप पंजाब में हार जाते हैं, पंजाब में नगर निकाय चुनाव हो जाते हैं, वहां आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली में जीत मिलती है, आप गदगद हो जाते हैं। मैंने राजेश जी पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि हम अति विश्वास में बिल्कुल भी नहीं है। ना हम गुजरात की जीत को लेकर अति विश्वास में है, ना हम दिल्ली की जीत को लेकर अति विश्वास में है। उसका एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है जी। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने हमारे कामों को पसंद किया है। हम मात्र 8 साल पुरानी पार्टी हैं, ये 125 साल पुरानी पार्टियां हैं जी। इसके बावजूद भी 15 साल से सत्ता में है। तिलक जी से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। पिछली बार 2017 के चुनाव में अमित शाह जी ने 272 के 72 उम्मीदवारों को बदल दिया था। क्या एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने काम किया होता, उसके काम के दम पर ये वोट मांग सकते? क्योंकि ये जानते थे कि 272 के 72 पार्षद भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है।
इन्होंने वो दाव खेला यशपाल जी, 272 ऐसे नए खाली- पार्षद लेकर खाली के आए। पुलाव में क्यों पका रहे अगर हैं इन्होंने आप? काम किया था, आप अगर मेरी इन्होंने पार्टी के काम बारे किया में था तो कितना काम जानते के हैं? लेकिन वो जी, जीते भाई, ना। आप युवाओं को मौका तिलक जी, देना तिलक चाहते जी, हैं। यशपाल जी, वो जवाब जीते। मौका दीजिए। देना चाहते थे। आपको ना आप मेरी आ पार्टी जाता के बारे बीच में में। कितना जानते हैं? आप खाली जवाब पुलाव सुन को लीजिए, पुलाव फिर में जवाब दे पकाइए। तिलक दीजिए। सिंह, इसका जवाब दे यशपाल दीजिए। जी, आप जवाब दीजिएगा, मैं पुलाव समय दूंगा पकाया आपको। था। तिलक आप सिंह, मेरी समय पार्टी दूंगा के आपको। बारे में बोल रहे हैं, तिलक भाई, बोलो, आप बोल लो, मैं आप पूरा बोल लो, तिलक मैं भाई, बाद मैं में समय देता हूं आपको, मैं सबको समय देता हूं बोलने का। मैं किसी एक के साथ नहीं करता, पक्षपात नहीं मैं करता। राजेश जी आपको ये कह रहा था, बोलिए। भ्रष्टाचार की वजह से ही 272 के बेहतर उम्मीदवारों को बदला गया। जी जी, हमने पहली बार 2017 के अंदर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को पीछे छोड़कर हम मुख्य विपक्षी दल हैं आज तीनों ही निगम के अंदर। हमारे पार्षदों ने मेहनत की है, काम किया है। दिल्ली सरकार ने जो काम किया है उसको देखते हुए हमें अपने आप पर विश्वास है। हम अति विश्वास में नहीं जी। है और ना हम हवाई बातें करते हैं। मात्र एक सीट आ जाने से, जहां आपका एक सांसद नहीं है, एक विधायक नहीं है, और वो आज ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी तो कोई टक्कर में नहीं है, तो मैं इस तरह के भ्रम पालने के लिए आम आदमी पार्टी नहीं जानी जाती है। हम ग्राउंड के लोग हैं, बहुत साधारण से लोग हैं। पहली बार 2.5 लाख रुपए खर्च करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 साल पुरानी सत्ता के अधिकार में जूझती हुई शीला दीक्षित जी को पराजित तिलक, मैं आपके पास आ रहा हूं। हम वो लोग हैं। चलिए तिलक, मैं आपके पास आ रहा हूं, जवाब आप जरूर दीजिएगा यशपाल शर्मा का। लेकिन क्या ये वोट की चोट तो नहीं आपको मिलने लग पड़ी है, जो वोट की चोट किसान पहुंचाने लगे हैं अब धीरे धीरे? पंजाब से भी आप गायब हो गए हैं, दिल्ली से राजेश भाई जी, राजेश भाई देखिए, किसानों की बात नहीं है। यशपाल जी बार-बार भूल परेशान जाते है। हैं कि ये जो 4 सीटें गई हैं इनके खाते में, ये पहले से इनके ही खाते में थी भाई। हम कुछ नहीं हारे हैं, हमारी एक सीट गई है और जो कांग्रेस के खाते में गई है, कांग्रेस अति प्रसन्न हो रही है। कांग्रेस को यह पता नहीं है यह देश कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है और ये भाई साहब यहाँ गफलत में बैठे हुए हैं। यशपाल शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि अभी आपने दिल्ली के जो किसानों की जो हालत की है, वो जो आपने 40,000 रुपया का वो जो टैबलेट खरीद के और 30 करोड़ रुपए का जो एडवर्टीजमेंट किया है, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लीजिए साहब। देश पूछ रहा है, दिल्ली पूछ रही है आपसे। सर, देश का किसान पूछ रहा है, देश का बेरोजगार युवा पूछ रहा है, आपने देश 30 का करोड़ गरीब का आदमी पूछ रहा दिया है, सिलेंडर की, पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही है? आप अभी ये कांग्रेस मुक्त भारत, भाई मैं आपके पास आऊंगा, बीजेपी मुक्त भारत अगले 70 साल के लिए होने वाला है। जी भूदे, मैं आपके पास आऊंगा, समय आपको भी दूंगा। मैं पहले तिलक को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। तिलक जल्दी से बात देखिए, मैं राजेश भाई, मैं जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा अभी एक घोटाला, फिर से ये तीसरा घोटाला है। 13,000 करोड़, 26,000 करोड़, और अभी ये तीसरा घोटाला है। इन्होंने 40,000 रुपए के टैबलेट खरीदे हैं दिल्ली के किसानों को देने के लिए। कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं बार बार यही पूछता हूँ, आप घोटाला बोलते हैं, पोस्टर लगाते हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं करते? सुबह बैठ जाते हैं पानी पीने आपकी ईडी आपकी कार्रवाई करवा दीजिए। हमें दीजिए एंटी करप्शन, शब्द बोल देता 3 दिन के अंदर आप बताएंगे आपको क्या हाल होगा। छापे मार आप भूल गए चलिए हैं। भूदेव जी, अब मैं आऊंगा। भूदेव जी, अब इससे थोड़ा सा हटकर अपनी हालत आप देखिए। गुजरात में आप सिमट चुके हैं, दिल्ली में आपको एक सीट मिली, उससे आप 2022 का चैलेंज कर रहे हैं। तो आपकी जो खाली जगह है उसको आम आदमी पार्टी भर रही है। ये आपके लिए चिंता होनी चाहिए इस बात की। सर, जहां पर भी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे दूसरी छोटी क्षेत्रीय दल है, वो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ही, उनको हमेशा ही ये फायदा पहुंचाते हैं, उनकी सरकार बनवाते हैं। हमेशा नुकसान कांग्रेस का इनसे होता है। गुजरात में भी बस वही हुआ है, बाकी इनका इतना जनाधार नहीं है। आपको सीटों पे देखिए, कांग्रेस भी काफी सीट लेकर के आई है। आप पंजाब में देखिए, आप राजस्थान में देखिए, और दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है। और आप यकीन मानिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आप पार्टी पे आरोप लगा रही है 13,000 करोड़ का, 26,000 करोड़ का, या आप पार्टी बीजेपी पे लगा रही है, अगर आज कोई विद्यार्थी भी हो, तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर एक शब्द पे आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ ईडी, पुलिस, सीबीआई सबको उतार दिया जाता है। तो आज वो ईडी, सीबीआई कहाँ है? कहाँ वो इन घोटालों को नहीं पकड़ पा रही है कि कौन घोटाला कर रहा है? क्या आप चलिए इसका जवाब जल्दी से मैं तिलक सिंह से लेता हूँ। जल्दी से तिलक सिंह, बहुत बड़े सवाल उठाए हैं, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। 1 मिनट आपके पास, मेरे पास 2 मिनट सरकार नहीं चलाई, जल्दी से। अरे भैया, मच्छी बाजार मत बनाइए, रुकिए 1 मिनट। हो गया सुनने का ताकत रखिए ना भैया। 1 मिनट बचा, जल्दी से तिलक सिंह, 30 सेकंड। भूदेव भाई, शांति। हाँ बोलिए। राजेश भाई, मैं बताना चाहता हूँ, देखिए, ये जितने भी घोटाले हो रहे हैं, मैं आपको इंश्योर करता हूं कि इनकी सबकी जांच होगी
और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको वादा करके जा रहा हूं जी कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं इनसे जरा पिछले इस बात 3-4 की साल से यही सुन रहा हूं। इनके जो दिलीप सिंह, प्रचार 3-4 साल से जो सुन रहा है हूं। उसको हटाने के लिए कोर्ट ने क्यों बोला है, जरा ये पूछ लीजिए। जरा ये मेरा एक जाते जाते एक सवाल है यशपाल जी से पूछ यशपाल जल्दी से जवाब दीजिएगा और एक जवाब मेरा भी दे दीजिएगा। 4 साल चुनाव से- छोटा था लेकिन दिशा 2022 की क्या दिखा गया? दोनों का जवाब 30 सेकंड में जल्दी से सर। राजेश जी, 4 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के घर सीबीआई की रेड हुई थी। इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री के कार्यालय पर रेड कराई थी इन्होंने। 3 मफलर मिले थे इनको। आज तक ये बता दें स्टेटस रिपोर्ट मुझसे सवाल पूछने से पहले कि क्या हुआ। इन्होंने मुख्यमंत्री के घर, उप मुख्यमंत्री के घर, सत्येंद्र जैन जी के घर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, और रेवेन्यू मिनिस्टर हमारे कैलाश गहलोत जी, चारों के यहाँ इन्होंने राजेश जी, सीबीआई की सवाल रेड पे कराई। सवाल करना बताएंगे भैया, कुछ? ये कहाँ से बताएंगे आप लोग कुछ कैसे हुआ? करके आते हो यार? मेरे क्या सवाल मेरा का कुछ जवाब बता तो दे दो। पिछले मैंने साल सवाल जो वो का सवाल जवाब पूछ रहे हैं उसका जवाब आप नहीं दे रहे, जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब ये नहीं दे रहे हैं। पर समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशपाल शर्मा, भूदेव शर्मा और तिलक सिंह मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। उपचुनाव थे, चुनाव छोटा हो सकता है लेकिन चुनाव ने जो दिशा दिखाई और दशा दिखाई है वो बड़ी हो सकती है, क्योंकि 2022 में ही एमसीडी के चुनाव होने हैं और कौन जीत कर आता है यह देखना होगा। हालांकि एक सीट जीत कर आने वाली कांग्रेस ने भी दावा ठोका है। भाई 4 सीटों पर आने वाली आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि ये ट्रेलर है, 2022 में एमसीडी से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।